हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजिंग पॉइंटर्स हम एरे को एक्सेस करना सीखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और उसी प्रोग्राम में बहुत सारे नंबर्स को जोड़ने का हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। सबसे पहला है इसमें पॉइंटर, नंबर 2 है अरे और नंबर 3 इस पॉइंटर को अरे के इस्तेमाल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो पॉइंटर होता है वो एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल को, मान लीजिए ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल का मान लीजिए एड्रेस है, तो इस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं जो कि एक सिमिलर डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है, तो अब इस अरे में हमारे पास में इंडेक्सिंग होती है 0 से 1, 2, 3 एंड 4। अगर इस अरे का साइज़ कितना है, मान लीजिए 5 है, तो हमारे पास इसकी जो अलग अलग हमारे पास स्टोरेज मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट एड्रेस होता है इसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। और इस बेस एड्रेस को अगर आप किसी पॉइंटर को असाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर करिए। पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद में उस पॉइंटर को आप डायरेक्टली उस अरे का या तो नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे अरे का नाम ARR है, और एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं ARR ऑफ 5। आप कितना भी साइज़ का अरे ले सकते हैं। ये साइज़ लेने के बाद में आपको केवल या तो इस तरीके से लिखना है PTR इज इक्वल टू ARR, या फिर आप लिख सकते हैं PTR इज इक्वल टू ARR ऑफ 0, क्योंकि पॉइंटर को हमें केवल बेस एड्रेस देना है। और बेस एड्रेस एक बार पॉइंटर के पास चले गया तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 इंक्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1 हम बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पॉइंटर प्लस प्लस करते जाएंगे और हम इसे एक्सेस करते जाएंगे। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसे प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग। तो प्रोग्राम में पहले टाइप कर लेता हूँ। तो करना हमें ये है कि एक अरे डिक्लेयर करना है। हम ARR नाम रख देते हैं, इसका साइज़ रख देते हैं 5, और इसमें कुछ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 एलिमेंट्स हैं इसमें, बट साइज़ जो है 5 ही रह गया, तो इससे भी हम चेंज करके 10 कर देते हैं। इस अरे को एक्सेस करने के लिए मैं एक पॉइंटर लूँगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट PTR। अब हमें क्या करना है, PTR जो है पॉइंटर का नाम है, इज इक्वल टू हमें लिखना है केवल ARR। तो ये इसका बेस एड्रेस हो गया। सिर्फ चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप cout स्टार PTR लिखेंगे तो स्टार PTR का मतलब होता है वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो वैल्यू एट एड्रेस का मतलब ये हो जाता है कि इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसे हमने क्या दे के रखा है, अरे का एड्रेस दे के रखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1। देखिए रन करके इसे हम रन करते हैं, एक नाम दे देते हैं PTR अरे, और देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आ गया 1। ओके। और अगर मैं इसे एक इंक्रीमेंट कर दूँ PTR को, PTR प्लस प्लस कर दूँ, तो देखिए PTR की वैल्यू इंक्रीमेंट करने से ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अब ये बेस एड्रेस से आगे बढ़ के जो सेकंड एलिमेंट है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। अगेन आप रन करके देखिए, कंपाइल एंड रन, तो अगला जो एलिमेंट है वो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप पूरा का पूरा एक लूप लगा दें, ठीक है, और लूप लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 9 एंड I प्लस प्लस। सो अब ये जो लूप है ये 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के साथ ही हमें 10 बार क्या करना है, PTR की वैल्यू को प्रिंट कराते जाना है। बट सेम वैल्यू प्रिंट ना करा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, PTR प्लस प्लस कर देते हैं। तो PTR प्लस प्लस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप चाहें तो अच्छा दिखाने के लिए इसे एक ब्रैकेट में डाल लें, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब देखिए प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फिर से 1 मिनट, यहाँ पे एक हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विच इज़ I। तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं इंटीजर I, और यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक सबके सब प्रिंट हो गए।
तो ये था आज का लेक्चर, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। इस तरीके से आप अरे को पॉइंटर के इस्तेमाल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में